हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद गुल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक और न्यू टॉपिक के बारे में जो आता है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इस सब्जेक्ट के अंदर। टॉपिक का नेम है डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन। डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ये इंडिया में सक्सेसफुल होने अगर हम चाहते हैं कि सक्सेसफुल हो तो व्हाट आर द कंडीशंस, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपने 2 पार्ट्स में। तो ये है आपका इन सब टर्म से रिलेटेड पार्ट नंबर 1। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है मीनिंग की सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहली बात, डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन। इसमें आपके पास एक वर्ड है सिक्योरिटाइजेशन, तो इसका मीनिंग क्या है। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेप्ट और असेट्स। ये किसका, आप डेप्ट का कर सकते हैं, असेट्स का कर सकते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए। असेट सिक्योरिटाइजेशन या डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन, इट मीन सेम। इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेटिंग द लिक्विड एंड लॉन्ग टर्म असेट्स। देखो, सिंपल सा मीनिंग मैं आपको सिक्योरिटाइजेशन का बता रही हूँ कि क्या इसका मीनिंग होता है। इलिक्विड असेट को या लॉन्ग टर्म असेट को लिक्विडेट कर देना, ये सिंपल सा मीनिंग होता है सिक्योरिटाइजेशन का। अब आप ये करोगे कैसे, तो ये आप करते हो सिक्योरिटीज़ को इशू करके। आप अपने इलिक्विड असेट्स के बदले में सिक्योरिटीज़ को इशू कर देते हो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को। तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है आपकी सिक्योरिटाइजेशन, राइट। तो ये हुआ है सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग। तो अब हम चलते हैं इसके प्रोसेस की ओर। प्रोसेस के बाद हम फिर से एक बार इसके मीनिंग पे आएंगे, बिकॉज प्रोसेस से आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज़ ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए एक पर्सन है, इनको चाहिए अमाउंट, इनके पास इन्हें पैसा चाहिए, फिनेंस चाहिए इन्हें। सो अब ये क्या करेंगे, सो ये कहाँ जाएंगे, बैंक के पास, नॉट ऑन से अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के पास, बिकॉज हम पर्सनल के अलावा जो आउटसोर्स होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, जो आपके बाहर सोर्स होते हैं आउटर सोर्स में। तो मिस्टर ए को फिनेंस चाहिए। अब ये कहाँ गई, मिस्टर ए ये गए आपके बैंक के पास, ठीक है। अब बैंक जो है ये इन्हें नॉर्मली फ्री में तो कुछ देगा नहीं, तो ये क्या कहेगा, बैंक इनसे कहेगा कि आप मेरे को एटलीस्ट कुछ सिक्योरिटी रखवाओ। तो इस मिस्टर ने अपने जो प्रॉपर्टी के पेपर थे ये इनके पास सिक्योरिटाइज करवा दिए, यानी कि एज ए सिक्योरिटी रख दिए। तो ये क्या हुआ, और देन बैंक ने इसको पैसे दे दिए मिस्टर ए को। ओके, सो अब देखो, मिस्टर ए को कैसे क्या चाहिए था, मनी चाहिए थी। बैंक के पास गए, इन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर जो है इनके पास से सिक्योरिटी रखवाए, एंड बैंक ने इन्हें देन बाद में अमाउंट दे दिया सिक्योरिटी के पेपर रखवाने के बाद, ठीक है। और जो इन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर रखे, सो बैंक के लिए टर्म क्या कहलाएगी, मोर्टेज। अब हम प्रॉपर्टी के पेपर या सिक्योरिटी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, पूरी प्रोसेस में हम वर्ड यूज़ करेंगे मोर्टेज, ठीक है। सो प्रॉपर्टी के पेपर जो रखवाए वो हो गया मोर्टेज। बट अब सपोज कीजिए कि अगर मिस्टर ए के जैसे ही बहुत सारे पर्सन आ गए, तो नियर अबाउट 100 पर्सन्स, तो ये सब क्या करेंगे, जैसे देखिए बहुत सारे पर्सन्स आ गए अब आपके पास मिस्टर ए की तरह, जिन सबको पैसे चाहिए, तो वो क्या करेंगे, सबके सब बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी के पास जाएंगे। इस एग्जांपल हमने लिया है बैंक का। सो ये सब जाएंगे बैंक के पास कि अब आप हमें अमाउंट दीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब बहुत सारे पर्सन जाएंगे तो सारे के सारे अपनी सिक्योरिटी के रूप में किस अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स रखवाएंगे, राइट। सब ने अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स बैंक के पास रखवा दिए। तो इसे क्या, अब बैंक के पास क्या हो गया, बैंक ने इन सबको अमाउंट दे दिया। अमाउंट देने के बाद बैंक के पास कैश क्या हो गया, कम, क्योंकि इसने दे दिया। तो बैंक के पास कैश हो गया कम, और मोर्टेज पूल बढ़ गया। पूल का मतलब जिसमें काफ़ी सारे हो, तो मॉर्टेज जब आप एक या दो पर्सन की बात करें, और पूल जिसमें थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर के पास इनके सिक्योरिटी के पेपर है, तो वो हो गया मोर्टेज पूल, ठीक है। अब फिनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो गए बैंक के पास, बैंक को तो अमाउंट चाहिए अपना वर्किंग्स के लिए, बिकॉज कभी भी इनका जो इन्वेस्टर है वो पैसे निकालने आ सकता है, और भी वर्किंग्स के लिए चाहिए, तो बैंक क्या करेगा, सो बैंक यहाँ पर अपॉइंट करेगा एक एसपीवी को, ठीक है। बैंक ने अपॉइंट किया एक एसपीवी। एसपीवी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि एसपीवी क्या है, कि किस टाइप, कौन सी फर्म होती है जो एसपीवी बन सकती है। सो इसके बाद देखते हैं कि क्या है। सो एसपीवी यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल ने ये क्या किया, ये जो ये मोर्टेज पूल होता है ना, ये इसको परचेज कर लेती है,
ठीक है। अब एसपीवी ने इसको परचेज़ कर लिया। एसपीवी कहती है बैंक को ओके मैं आपको पेमेंट करूँगी, बट उसके लिए आप मुझे अपना मॉर्टेज पूल दीजिए, क्योंकि बैंक अब एसपीवी को सिक्योरिटी चाहिए। सो बैंक ने अपना ये मॉर्टेज जो पूल था, सारे जो प्रॉपर्टी के पेपर थे, ये एसपीवी के पास रखवा दिए और एसपीवी ने इसको पेमेंट दे दिया। अब बैंक के पास पैसे आ गए, ठीक है, बट एसपीवी पहले पैसे नहीं देता। पहले जो ये सिक्योरिटी मॉर्टेज पूल होता है ये एसपीवी के पास जाता है। देन एसपीवी क्या करेगी, अब इसके लिए वो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपॉइंट करती है। क्यों करती है, कहीं ताकि ये देखिए एसपीवी ने पूल को परचेज़ किया। पूल को परचेज़ करने के बाद ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपॉइंट करती है। क्या करने के लिए, ताकि ये रिव्यू कर सके, किस चीज़ का रिव्यू कर सके, वो एनालिसिस कर सके आपकी लोन का। जो लोन के ऊपर पेपर्स दिए गए हैं, हो सकता है कि पेपर फेक हो, राइट, या तो ये रिव्यू करवाने के लिए क्रेडिटिंग एजेंसी से कि ये जो पेपर्स हैं क्या वो असली है या नहीं, उनको रीपेमेंट क्या उनकी पॉसिबल हो पाएगी या नहीं, क्या जो उनका ओनर है जो इन डॉक्यूमेंट्स में दिखाया गया है, क्या ओनर रियलिटी में वही ओनर है जिसने लोन लिया है, या फिर वो रीपेमेंट करने की कैपेबिलिटी रखता है या नहीं। सो इसके अकॉर्डिंग जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो वर्क करेगी और ये ग्रेड देगी किसको, आपके जो ये लोन के पेपर्स थे इन सबको, राइट, मोर्टेज पूल को ये देगी ग्रेटिंग, जैसे AA, AAA, इस अकॉर्डिंग करके। नेक्स्ट, इस बिहाफ पे अब एसपीवी क्या कर देगी, बॉन्ड को इशू करेगी। कैसे, देखो एसपीवी ने अपॉइंट किया था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को। क्रेडिट रेटिंग ने डिवाइड कर दिया कि आपके इसमें से जो कुछ बॉन्ड है उनसे आपको 1 साल में पेमेंट मिल जाएगी, नेक्स्ट से कितने मिले, बिकॉज देखो इंस्टॉलमेंट में आपको रिसीव होता है आपका लोन का अमाउंट। सो 1 साल में इतना पेमेंट मिलेगा और इतना पेमेंट मिलने के चांसेस इतने हैं, तो कुछ तो होंगे बहुत अच्छे जिनको हम रेटिंग दे देंगे AAA। नेक्स्ट AA, हाँ पॉसिबिलिटी है कि 70 to 80% की उन्हें हमें मिल जाएंगी, लेकिन नेक्स्ट जिनकी बहुत कम है रेटिंग, 50% या लेस देन 50 जिनकी हमें लगता है कि पेमेंट करेंगे, सो वो A। अब एसपीवी ने क्या किया, अपने बॉन्ड को इन्होंने मार्केट में, बॉन्ड मतलब जो इनके पास मॉर्टेज पूल था, इससे मॉर्टगेज पूल के बिहाफ पे इसने एक सिक्योर्ड बॉन्ड इशू कर दिए। एसपीवी ने बॉन्ड इशू किए, बॉन्ड इशू कर दिए तो सिक्योरिटी के रूप में इन्होंने, अब इन्वेस्टर क्यों इनके पास आएंगे बॉन्ड खरीदने के लिए, वो इसलिए आएंगे क्योंकि ये कहेंगे, एसपीवी फॉर्म कहेगी कि मेरे पास सिक्योरिटेबल असेट्स है, देखिए मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं जब भी चाहूँ इसको सेल करके आपको पैसा दे सकता हूँ, मेरे पास ये बिहाफ, उस बिहाफ पे ये बॉन्ड इशू करेंगे, राइट। सो अब जिस इन्वेस्टर की जितनी कैपेबिलिटी होगी वो उतने अकॉर्डिंग बॉन्ड खरीदेगा। जैसे कि उन्होंने बॉन्ड को अब सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं तो इसने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, AAA एंड AA एंड A। सो अपने रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्टर इस बॉन्ड को परचेज कर लेंगे। सो देखिए क्या हुआ, अब यहाँ तक बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पैसों की नीड थी, ये बैंक में गए, बैंक ने इनको पैसा दे दिया, बैंक के पास लिक्विड एसेट्स कम हो गई। देन इसने जो अपना मॉर्टेज पूल था उस एसपीवी को सेल कर दिया। एसपीवी को अपॉइंट करने के बाद उसे सेल किया। देन एसपीवी ने ये पूल इससे परचेज़ कर लिया और उसने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपॉइंट किया। इसने रिव्यू किया लोन एंड गिव ग्रेड, इसने ग्रेड दिया। देन एसपीवी ने इशू कर दिए बॉन्ड्स एंड इन्वेस्टर ने परचेज़ कर लिया बॉन्ड्स को, राइट। उसके बाद क्या हुआ, अब एसपीवी को मनी, इन्वेस्टर ने बॉन्ड परचेज़ किया, उससे एसपीवी को मनी रिसीव हो गई, मनी आ गई एसपीवी के पास, तो उसने ये पैसा बैंक को दे दिया। अब इससे क्या हुआ, बैंक ने एंजॉय किया लिक्विड कैश थ्रू इलिक्विड एसेट्स। देखो बैंक को क्या बेनिफिट हुआ, बैंक के पास मॉर्टेज पूल था, वो क्या था, इलिक्विड एसेट्स था। इलिक्विड किस में ट्रांसफ़र हो गया, लिक्विड एसेट्स में ट्रांसफ़र हो गया, राइट। यही तो था डेप्ट को सिक्योरिटाइज करना, यानी कि डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन, राइट। सो ये पूरी प्रोसेस है आपकी डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन की, जिसे आप ये पूरी प्रोसेस से काम होता है कि किस तरीके से बैंक ने अपने मॉर्टेज पूल को कन्वर्ट किया आपकी सिक्योरिटी में और उसकी जो इलिक्विड अमाउंट है वो लिक्विड अमाउंट में चेंज हो गई। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन। अब इसी की प्रोसेस से हमें मीनिंग जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं एक बार ये जो हमने इसकी प्रोसेस को समझा, उसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 जो हमारी प्रोसेस है उसी को हमने स्टेप्स के उसमें लिखा हुआ है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, देन 3 and 4 and 5. So if you want to take the screenshot, then please capture step number 3, then 4 and 5.
ओके, सो अब देखिए हम फिर से इसके मीनिंग की तरफ चलते हैं। इसका मीनिंग कि क्या है इसका मीनिंग, अब जो हमने प्रोसेस के बाद समझा है कि ये एक तरीके की प्रोसेस होती है डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन, जिससे क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म असेट्स है वो बैलेंस शीट से रिमूव हो जाती है, राइट। अब जो असेट्स थी वो आपके पास नहीं रही और लिक्विड एसेट्स यानी कि जो कैश है, लिक्विड कैश हाथ में आ जाता है सिक्योरिटीज़ को इशू करके। तो सिंपल सी प्रोसेस है जिसके थ्रू एक कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंस कंपनी अपने इलिक्विड एसेट्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकती है उसके बिहाफ पे सिक्योरिटीज़ को इशू करके। तो ये हो गया डेब्ट का सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो उसकी इलिक्विड है या नॉन नेगोशिएबल या लॉन्ग टर्म असेट्स है, ये सिक्योरिटीज़ को क्रिएट करता है, उन्हें रेट देता है एंड देन इन्वेस्टर को सेल कर देता है, जिससे इसको कैश रिसीव होता है। ओके, सो कंक्लूडेड, क्या कंक्लूड किया हमने इससे कि ये जो है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलती रहती है, प्रोसेस चलती रहती है। अब देखो बैंक के पास फिर से पैसा आ गया, अब ये फिर से और लोगों को दे देगा जिनको भी नीड होगी, जो इसके पास फाइनेंस के लिए आएंगे, ये उनको देन पेमेंट करेगा, देन बैंक के पास फिर से ये चीज़ कम हो जाएगी, फिर वो एसपीवी को अपॉइंट करेगा, एसपीवी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपॉइंट करेगी। सो ये प्रोसेस चलती रहेगी। कैसे असेट्स जो है इससे कन्वर्टेड होगी सिक्योरिटीज़ में, देन सिक्योरिटीज़ होती है कैश में, देन कैश होता है सिक्योरिटीज़ असेट्स में, देन असेट्स फिर से होता है सिक्योरिटीज़ में। तो ये प्रोसेस जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो ये हुआ डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन का कंप्लीट मीनिंग विद इट प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, इससे अलावा जो नेक्स्ट टर्म है हम अपने कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में कि सिक्योरिटेबल एसेट्स क्या होती है, एसपीवी जो अपॉइंट किया वो क्या है, ये इंडिया में इसकी कंडीशंस क्या है, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ हिट लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।